क्या है भाई ये, मुझे अरे तो। इसकी मतलब चलो इसके लिए तो मेरे को एक वो डायलॉग आ रहा था हाँ, बैकग्राउंड में कि बोलने दे हर्ट हुआ है। हर्ट हुआ है, हर्ट हुआ है। यही हर बार बोल भी रही है। हाँ, आउटफिट चेंज कर करके आ रही हैं ये हाँ, मोहतरमा, ये हर बार कुछ ना कुछ बोल के जा रही हैं। हम्म, ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा अगर इसका इंटरव्यू लेने आता ना, तो ये कम से कम पूरे दिन उसको इंटरव्यू देती रहती, क्योंकि एक बार में उसको याद नहीं आ रहा ना क्या बोलना कोई है। नहीं आ रहा भाई इससे क्लियर पूछने। नहीं है इसका। कभी फोन करके दिखा रही है, कभी सीधा गालियां दे रही है, कभी माँ बाप पे चली जा रही है, हम्म, अभी हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए कह रही है। और इनकी लैंग्वेज पे और क्या, महाराजा महाराजा। महाराजा जेट। जेट तो ले सकते हैं, हमारे पास भी है तो वॉशरूम मेरे में। को तो यही नहीं समझ आया कि वो कहना क्या चाह रही है। जेट। राजा महाराजा वाली बात नहीं। चलो ठीक है, तो कुछ लोगों का होता है, पर लोगों को इसको वोकैबुलरी पता, होती है। अटेंशन ऐसा चाहिए कि इसके पास कोई मीडिया पहुंचे, लोग पहुंचे कि हाँ हाँ हम आपके सपोर्ट में। कोई नहीं कर रहा है भाई इसको सपोर्ट। दिक्कत ये हो रही है, ये पूरा मिल्क करने में लगी हुई कि इधर से पैसा भी बन जाए, कुछ लोग भी खड़े हो जाए कि हाँ मैं संत हूँ, बहुत बड़ी संत हूँ। बहुत लोग, मैं तो इसको इस कंट्रोवर्सी से ही जाना हूँ। इसके अब पहले तक मैं नहीं जानता था इसको। अब ये लोग फिर से लग गए होंगे ना कि अरे यार अब तो सच में हिंदू खतरे में है, और ये वर्सेस हिंदू कर दिया ना इस बंदे को। हाँ हाँ, ये तो बहुत, अभी मेरे फिर को। से अपना कैंपेन स्टार्ट कर देंगे ना, चलाने के लिए कि भाई जागो सनातनियों। वही तो, क्या सीन हो गया भाई। तो ये तो हमने लोगों के टेक्स देख लिए, है ना, हाँ। कि कैसे उस गाने में किस बात के लिए इतना प्रॉब्लम हुआ। ठीक। अब न्यूली वालों ने वो गाना चेंज कर दिया है। वो चेंज होने के बाद हमारे देश में कितना डिफरेंस आ गया है, मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। हम्म। जैसे आदमी इम्प्लीमेंटेशन करता है तो उसके बाद चेंजेस दिखते हैं ना। हाँ। तो मैं वो चेंजेस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कितना चेंज हो गया है हमारा समाज। तो पहला मैं तुम्हें चेंज दिखाना चाहता हूँ कि उड़ीसा में अभी ना गार्ड की नौकरी के लिए फॉर्म निकले थे। उसको भरा है सब लोगों ने। 5th क्लास पास होने का क्वालिफिकेशन दिया गया था उसमें। ठीक। कि 5वीं क्लास तक जो पास कर लिया, पढ़ लिया है, वो लोग गार्ड के लिए एप्लीकेबल हैं, वो लोग आ सकते हैं। पर उसमें पहुंचा कौन कौन? आईटीआई ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, सारे पहुंचे हैं गार्ड की नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए। अब कितने लोग पहुंचे थे हम ये देख लेते हैं एक बार। 9,000 एप्लीकेंट्स पहुंचा है, 183 होम गार्ड वैकेंसीज। समझ रहे हो भाई, लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लगी हुई है, सड़क पे बैठा के एग्जाम दिलवाना पड़ा है। किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं हुआ होगा कि इतना गार्ड के लिए इतना लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ, ये सब वीडियो ढूंढे थे मैंने, और वो अभी तक कैप्चर भी नहीं कर पाए कि कितने लोग हैं। वही तो। ये तो आधी वीडियो थी। ड्रोन का रेंज खत्म हो गया बट भाई। डेटा ये है कि 9,000 लोगों ने 9,000 फॉर्म लोगों फिलअप ने किया दिया है, था। हाँ। अब उसके बाद तो ठीक है, लोगों का भी इस पे गुस्सा आ रहा है ना। अब कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं, उनमें से एक मुद्दे पे हमारी मीडिया का टेक अभी देखेंगे हम लोग, कितना बेहतरीन भाई साहब ने बोला है। उस पे चलते हैं हम लोग अब। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक आपकी अदालत। मतलब भाई आप ही रखो। लेकिन आपको तो हटा दिया गया है ना। हाँ? पता है नहीं महाराज जो, आपको ये हटा दिया गया है इस आपकी। आदमी को इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से भाई। भाई दिक्कत ये है कि अभी तक, जब तक ये दिक्कतें हो रही थी, नहीं हो रही थी, हम्म। बस मीडिया अपना यूज कर रही थी कि हाँ हमको पैसा मिल जा रहा है गवर्नमेंट से, हम उसके खिलाफ खिलाफ नहीं बोलेंगे। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ये सारे थे ना, गोस्वामी हो गया, और जो अंजना ओम कश्यप हो गई, ये सब लोग इस समय आवाज उठा रहे हैं कि भैया पोल्यूशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, इसको सही करना पड़ेगा। पर ये बड़वा देखो क्या लेके आया। नहीं, अभी मेरे को समझ आ गया, जब तक वो लोग काम कर रहे थे हम्म। इसको उतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं, ये भी अपना लगा हुआ था। इसके पास टॉपिक दूसरे होते थे। इसको व्यू नहीं मिलते थे अब ये क्योंकि वाले वो लोग प्रोजेक्ट बढ़िया की, बोल पाते थे। हाँ, अब क्या है, वो लोग क्या है, शायद सही आवाज उठा रहे, दिक्कतों पे बात कर रहे हैं, हाँ तो हाँ, इस प्रोजेक्ट पे अब ये काम करने ये लग गया है। मतलब अब इसको आवाज मतलब क्या मिल गया, अब ये नोटिस होने लगा है हाँ। उस चीज के लिए। करता ये सेम काम पहले भी था। पनीर इसके यहाँ पहले भी पहुंच रहा था। ओके। पनीर आज भी पहुंच रहा है। हम्म। उन लोगों के यहाँ क्या पता अब बंद हो जाए पहुंचना, क्योंकि उन लोगों ने इसके खिलाफ बोल दिया है।
कि भैया पोल्यूशन है, अरावली नहीं कटने देना चाहिए, गलत है। पर ये भैया ने बोल दिया कि अरावली की वजह से ही पोल्यूशन भरा रह रहा है। मादा चोद, ये क्या तरीका है यार तुम्हारा? मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहा हूँ कि मतलब इतना पढ़ा लिखा बंदा ये कह रहा है कि भाई उस जंगल को काटना ही पड़ेगा वरना यहाँ का हम्म पोल्यूशन ठीक नहीं होगा, है ना? हम्म ये वही ट्राई कर रहा है यही बोलने का। कहना चाह रहा है वो कि अरावली की वजह से साइड में जो और कटोरी, दिल्ली कटोरी की शेप में है ना, ऐसा हाँ, बोला ना इसने? कटोरी की शेप में है भाई। क्या कहना चाहोगे भाई? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, या कोई भी पिलर हो डेमोक्रेसी का, वो तो इसने अपने लिया है, हमारे देने में लगा है। अच्छा, ये लोग सड़कों पे आते हैं कभी? मार खा जाएंगे यार। तभी नहीं आते ना। नहीं आएंगे। वही पूछ रहा था मैं कि सड़क ये पे लोग तभी आएंगे जब ये लोग सही बात करने निकलेंगे। स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, इनका बस यही है तो। बस उतना ही है। हाँ, कोई नहीं, छोड़। इसके बाद अब एक और सीन देखते हैं, ठीक है? हाँ। ये सीन तो थोड़ा, मतलब मुझे तो बहुत खराब लगा था देखने में, उसको तुम देखो। सीन बता देते हैं। इन अ हार्ट ब्रेकिंग सीन एट कानपुर फैमिली कोर्ट, अ पैरालाइज्ड मैन हैड टू बी ब्रॉट बिफोर, मतलब लड़की और लड़के का जो शादी के बाद डिवोर्स होता है, तो हम्म। उसमें पैरालाइज आदमी को कोर्ट में लाया गया है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, वो पैरालाइज है कि नहीं है, और फिर एलिमनी भी दे सके। अच्छा। लड़की का ये पैसा पूरा हो सके। Felon was produced on a stretcher in the court in a maintenance case filed by नया मेंटल लगा हुआ है, वो पागल कोर्ट खा गया। कम से कम वो देखे तो उसको पता तो चले कि क्या है। गलत चीज है यार। कोर्ट के अंदर ही ले चलो, तुम ले आओ, कोर्ट का है। किसी ने सही लिखा था कि हस्बैंड एंड जुडिशरी बोथ आर पैरालाइज्ड। बोथ आर पैरालाइज्ड। तो इस केस का क्या हुआ, क्या सीन था? मतलब इसको ले जाया गया वहां पे, हाँ, उनको बस ये देखना था क्या वो सच में पैरालाइज है कि नहीं। पैरालाइज्ड है कि नहीं है। तो मतलब किसी ऑफिसर को भेज सकते थे यार वहां पे, हाँ, है ना? मतलब ऑथोराइज टीम को भेज के जांच पड़ताल के लिए जो होता है। और उसकी वाइफ ने ये मतलब मेंटेनेंस केस के लिए डाला हुआ है उस पे, सेपरेशन के बाद, कि भैया मेरा मेंटेनेंस कैसे संभलेगा? आई एम हाँ, अ क्वीन, आई वांट टू स्ले। पैसा लगता है उसके लिए, मैं थोड़ी कमाऊंगी, मैं तो पापा ने रानी बना के भेजा जस्ट ड्रॉप्ड हर क्राउन। है। तो ये सीन है। इसके बाद तो भाई बीवी को भी पैरालाइज हो जाना चाहिए था अभी तक। ये कानपुर का सीन था। कानपुर का सीन है। हम्म। तो कंक्लूजन क्या निकला है भाई? दुनिया कितनी बदल गई, देखा? और चेंजेस आप देख रहे हो, आदमी एडवांस हो गया है भाई। पैरालाइज आदमी कोर्ट पहुंच पा रहा है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? अरे जिसको हॉस्पिटल में रहना चाहिए वो कोर्ट पे पहुंच जा रहा है। ये तो डेवलपमेंट ही पहुंच है क्या ना जा यार। रहा है, वो तो आया नहीं, लाया गया था। कैसे भी हो, वो तो ट्रैवल किया ना। हम्म। लेकिन एक चीज है, चेंजेस की बात कर रहा था, शायद एक ही वजह से ही हो जाए। अब इतनी आवाज उठाई है इस बंदी ने, तो बंदे ने गाना भी चेंज कर दिया है हम्म हाँ। पर उससे चेंजेस पता क्या है? रेखा, अभी कोर्ट ने आज ही कल में स्टेटमेंट दिया है कि पोल्यूशन से आपके लंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप ये रंडी रोना अपना बंद करो और आराम से हम्म। सांस लो, बाहर घूमो, मजा उठाइए मौसम का। इनफैक्ट AQI ठीक करने के लिए उन्होंने दो चार स्टेप भी तो लिए। एक्यूआई चेंज करने के लिए एक स्टेप उन्होंने लिया, तंदूर बंद कर दिए हैं तंदूर बंद करवा कि अब दिए। तुम खाना भी नहीं खा सकते भाई साहब। किसी का धंधा माँ चल रहा चुदा है, होगा रोटी उससे तो तुमको तुम पसंद है? नहीं कर सकते क्योंकि हवा खराब हो रही है भाई, तुमने अ, पोल्यूशन बना अच्छा रखा हुआ है, भाई ठीक है। बीच में अभी गार्लिक नान वान मंगा के खा लिए थे हम लोग, हाँ यार। नहीं तो भाई ब्रेड वेड का तो बटर वटर हो गया पूरा। तंदूर का तो मैटर हो गया, ठीक है, हम्म तंदूर का तंदूर बना दिया इन लोगों ने। दूसरी चीज उन्होंने ये करी कि जितनी भी गाड़ियां हैं, लाइक दिल्ली में जितनी भी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल पंप्स पे एक रूल लागू हो गया कि आपका अगर पोल्यूशन जो बनवाते हैं हम, हम्म पेपर्स रेडी होते हैं कि नहीं, हम्म एक्चुअल में पोल्यूशन का काम क्या रहता है उसमें? कि बस आपने जैसे कितना प्रोड्यूस कर रही है गाड़ी, उसका पेपर हो आपके उसका पास। पेपर हो आपके हाँ पास, हाँ भले ही हाँ, कितना भी कर रही हो, कितना भी कर रही हो। उससे फर्क तो नहीं पड़ता। इसीलिए मोस्टली बंदे क्या करते हैं कि पोल्यूशन पे उतना फोकस नहीं करते हैं, गाड़ियां चलाए जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो पेट्रोल पंप पे एक रूल लागू हो गया कि जब तक आपका पोल्यूशन का पेपर अपडेटेड नहीं रहेगा आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। फ्यूल नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो लागू हुआ भाई, 2 दिन तक गर्मा गर्मी भीड़ भाड़। हम्म मेरा एक कलीग था, वो बता रहा था, वो उस दिन ऑफिस लेट हुआ हम्म करीब 2 ढाई घंटे। अच्छा। उसने कहा कि अरे यार मैं आते आते मतलब निकल रहा था, फ्यूल लेते हुए निकलने का सीन था उसका। हम्म वो जैसे ही गया, एक पे देखा उसने काफी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ। लाइन लगी हुई थी पोल्यूशन के लिए, हम्म जिनको पेपर्स अपडेट करवाने थे। और उसके बाद अब चूंकि इतना लंबा लाइन अगर किसी को लगना पड़े एक काम के लिए, जस्ट हम्म बिकॉज कि उसको फाइनली फ्यूल लेना है, हम्म तो लाइन में लगना ही पड़ेगा और क्योंकि क्या। हर जगह वही सीन है। हाँ। और जो बंदे पहले से ही फ्यूल लेके नहीं रह चल रहा उस गाड़ी में, तो उसको तो भाई मजबूरी में रुकना पड़ा वहां पे।
54th था उसका नंबर उस क्यू में, बताओ जिसमें पोल्यूशन के लिए पेपर अपडेट हो रहे थे। हम्म, वो ऑलरेडी 2-3 पेट्रोल पंप चेक कर चुका था कि भाई यार यहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ नहीं, तो वो थक हार के उसने बोला कि अब तो वैसे भी गाड़ी बंद हो जाएगी, यहीं रुक जाता हूँ। बनवा के यहीं पे 2.5 घंटे चले लगे उसको पोल्यूशन का पेपर बनवाने में। चलो उसकी गलती भी है, पहले से नहीं बनवा के रखा था। लेकिन अचानक से रूल जब लागू हुआ, तो दिल्ली में अब लगता है ठीक हो जाएगा सब कुछ। गाड़ियों का पोल्यूशन का पेपर बन चुका है। ठीक और तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसने रेखा गुप्ता ने बोल दिया कि AQI तो टेम्परेचर है, वो कहीं से भी आप नाप सकते हो, और AIQ भी होता है वो, और IQ भी होता है वो। तो भाई साहब बहुत सारा चीज होता है वो, आप जैसे चाहो उसको वैसे कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी रेखा गुप्ता ने कितने 13-14 वो मंगवा भी लिए हैं अपने ऑफिस में, क्या एयर बोलते हैं, प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर्स, और उसी में बैठते हैं वो। बाकी तुमने एक न्यूज़ पता नहीं देखी कि नहीं देखी, मोदी जी भी कहीं बाहर गए हुए हैं, वहां का AQI है 38। मोदी जी वहां पेड़ लगा के आए हैं। मजाक से हटके गुरु, मस्ती नहीं मोदी जी के साथ। मोदी जी फाड़ देते हैं गांड सबकी। टीवीएफ वाले सही वीडियो बनाते हैं ना भाई, कि एक मर्डर हो गया है, गार्ड ने उसको देखा था तो उससे स्केच बनवा रहे हैं। अब उसके बाद जब वो ठीक से बनवा नहीं पाया तो उसको थप्पड़ मारा। फिर उसको याद आया, अच्छा मेरे पास उसकी फोटो भी है। फिर इंस्पेक्टर कह रहा है चलो अब ये फोटो देख के बना। लॉजिक, लॉजिक क्या माँ जान है भाई। नहीं लॉजिक ही तो है वो, ऐसे ही चलेगा भाई मेरे साहब काम। तो बहन के लोड़े आगे चला। बस बस इतना ही है, वो अलग है कुछ सिस्टम। ओके। हम्म। तो जूती की यही था फोटो भाई, तो कंक्लूजन क्या रहेगा तुम्हारा, जो चेंजेस आ गए हैं हमारी बेटरमेंट के लिए, इन बाबाओं ने जो चेंजेस करवाए हैं, पॉलिटिशियंस ने जो चेंजेस किए हैं, बाकी वो कटोरी जैसी जो हमारी दिल्ली दिल्ली हो है। रखी है, तो ये सब वो लिरिक्स चेंज होने के बाद ही तो पता चला हमें। हम्म। उसके पहले तक ये सब नॉलेज शेयर ही नहीं हो पा रहा था हम तक। वैसे कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, हम्म। उसके थ्रू हम लोग गाने तक पहुंचे, वरना सुना नहीं था अभी तक। मतलब सॉन्ग मैं तो अच्छा पहले है। सुना हुआ था, मुझे पता था कि गाना आया है इसका, वैसे देखा जाए तो ओरिजिनल वर्जन अच्छा था। और काफी अच्छा था भाई। थोड़ा सा स्लाइट चेंज इन्होंने करवा दिया एक कि ही ये लोग लाइन का नाराज हो चेंज गए थे। करवा के मजा आया इनको। इनफैक्ट बंदे ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी डाला ना कि हाँ। चेक इट आउट, अब ठीक है। हाँ, उसने ये बोल दिया है कि मैं इस मैटर को इसलिए दबा रहा हूँ, मुझे समझ में आया है कि उसने ये चीज क्यों की है, क्योंकि अभी देखो अरावली का सीन चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है उस पे, अडानी को देना है वो काटने के लिए, है ना। अब उस बीच में ये मैटर अगर स्पार्क पकड़ लेगा, फिर धर्म की बात बकचोदी शुरू हो गई, डाइवर्ट हो है जाएगी। ना, डाइवर्ट हो जाएगा। उसने बहुत ही कैसे कोई भी थॉट में किया हो, बट ये बहुत अच्छे फेवर में आया है ह्यूमैनिटी के, कि हाँ भाई ठीक है इसने चेंज कर दिया, अब ये स्पार्क नहीं उठेगी, अब हम वापस से अरावली पे फोकस कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा लगा उसका कि वो इसको ईगो पे नहीं ले गया। और उसने ये भी बोला है कि भैया मेरे इससे पहले भी इतने सही सही गाने चल रहे हैं, मैं ये गाना इसलिए नहीं बनाया हूँ कि हाँ मुझे व्यूज चाहिए इस पे, मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि मेरा व्यू इस पे क्या है, क्या हम्म। दिक्कत हो रही है वहां पे, भाई वो देख रहा है। अब सब कह रहे हैं उसको कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है नहीं बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता है, ये कैसी बात हुई, सब दुनिया के बारे में, मतलब उसको ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो यूके के बारे में बोल दे, किसी के भी बारे में बोल दे, उसमें मतलब क्या ये दिक्कत वो है। बात हो गई कि अगर तू अपना घर छोड़ के बाहर कहीं रह रहा है और तेरे घर पे किसी ने कुछ बकचोदी करी, कोई हम्म। आसपास वाला अगर लड़ रहा है, हम्म। तो तू अपने घर पे चेक नहीं कर सकता या अपने घर के बारे में नहीं बोल सकता कि अरे भाई, मतलब ऐसा कुछ हाँ हाँ, एक्सपेक्ट कर वही रहे हैं ना ये वही लोग, वही चीज हो कि गई। तुम अपना घर छोड़ चुके हो, तुम अपने घर वालों के बारे में हाँ, अपने घर वालों का ध्यान मत रखो तुम। ये तो तब होता जब ये अप्रिशिएट कर रहा होता कि भी इंडिया में सब सही चल रहा है, पर सही नहीं चल रहा है। हम तो इसीलिए यही इतना चाहते हैं कि आप, दिक्कत हो रही है बाहर बैठे हो, आप तो लेविश लाइफ में हो, वहाँ हर चीज सही है, हर चीज सही से कर रखी है उन्होंने पब्लिक के बेटरमेंट के लिए, तो आपको लगेगा कि इंडिया में भी सब सही है, जो कि बहुत एनालाइज करते हैं हम्म। कि मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी ने इंडिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। हाँ, अभी रिसेंटली मीम देख रहा था मैं, मोदी हम्म। पगलू लिख के आ रहा था उसमें। ही इज माय गॉड। तब आदमी झटियाता है कि भाई तुम तो यहाँ रहते नहीं हो, तुम्हें कैसे पता यहाँ आगे प्रॉब्लम्स, आदमी क्या झेल रहा है। और जब झेलने वाली बात भी पकड़ाई है, तो भी हम्म। आदमी है कि तुम भूड़ यहाँ रहते नहीं, यहाँ के बारे में बोल क्यों रहे हो। आदमी कहाँ जाए, क्या करे, कैसे शुरू करे। यहाँ के बारे में क्यों बोल रहे हो, हमारे बारे में क्यों बोल रहे हो, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो। सही कह रहा था वो बंदा कि भाई यार, तेरा लौंडा खराब है और पड़ोसी का भी खराब है, तो तू अपने लौंडे को छोड़ के पड़ोसी के लौंडे को ठीक करने में क्यों लगा है। हैं? पड़ोसी की तो अच्छी बातें ही बताते हैं हमारे घर वाले, बड़े कितना भी वो खराब किया हो, कि भैया ये काम उसकी अच्छी है, तुम भी ऐसा करो। हम्म। पर कभी ये नहीं बोला है, खींचे दे यार लाइनें, तुम भी लगा दो बेटे, लाइनें खींच दो, ये रही चीनी, सीख खींचना इससे, ये लेना है मोबाइल, इसकी स्क्रीन में बढ़िया खिंचाएगा। तो मेरा तो यही है कि भाई ये बाबा बाबा पे जितना क्रिटिज्म हो सकता है उतना अलाउ करो,
धर्म पे थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में बात करना भी स्टार्ट करने दो लोगों को। ये किसी को पकड़ के मत रखो इस चीज के लिए। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि हाँ, किसी को तुम डिसरिस्पेक्ट मत करो उस चीज के लिए, पर पॉइंट तो रखना पड़ेगा ना यार, कि कौन हरामीपना कर रहा है उसको भी कॉल आउट नहीं कर सकते क्या? कॉल आउट तो करना पड़ेगा। हाँ, क्या कहते हो? उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उसकी आवाज है, वो चूची नहीं जो तुम दबा दोगे, समझे? बकचोदी मत करो उसके साथ। कि भाई वो तो गाने बना के अपना देख लेगा ये। हाँ। इन लोगों को लग रहा है कि वो जानबूझ के बकचोदी कर रहा है, कंट्रोवर्सी कर रहा है। रैपर है, आज कुछ लिख रहा है, कल कुछ लिखेगा। हाँ, फिर अभी जब ये इतने इंटेलेक्चुअल गाने बना रहा है तो सब गांड फाड़ दे रहे हैं। फिर ये वही टोनी कक्कर, उसके कैटरीना बोल रहा हूँ, नेहा कक्कर जैसे नेहा कक्कड़। लैलीपॉप लैलीपॉप वो सब बनाएगा, फिर कहोगे कि इंडियन सीन में माचुत कोई गाना ही नहीं बन रहा है, थिंक नहीं कर पा रहा है आदमी। हम्म। तो भाई कैसे काम चलेगा? या तो फिर कंपेयर करते हैं फिर अपने आर्टिस्ट को बाहर के आर्टिस्ट से, कि वो लोग इतना क्रिएटिव क्यों है, वो इतना ज्यादा हर चीज पे बात क्यों करते हैं। ये अलाउ है वहाँ भाई, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो हर जगह, और सबसे बड़ी नींव है वो, उसको भी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बना देना चाहिए। ये लोग इस पे ओपिनियन दे सकते थे, लेकिन हम्म। सरेआम लड़ाई झगड़े, मार हम्म। पीट धमकियां इस पे ही उतर आए। सोचो सीएम तक बात पहुंच गई। वो भी यूपी के सीएम तक। हम्म। मैटर तो हरियाणा का है ना। वही ना। और ये भी हरियाणा की है। तो क्या करे फिर। यही है मेरा टेक इस पे, कि भाई क्रिटिसिज्म अलाउ करो, सुनो, क्षमता लाओ अपने अंदर। गलत सही तो तुम पहचान पा ही रहे हो, पर सही को गलत क्यों बनाने में लगे हो, ये मत करो। ये अपने लिए एज अ जनरेशन दिक्कत है, आगे के लिए भी दिक्कत है। आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, सब यही कह रहे हैं। पर वैलिड चीज पे तो आवाज उठानी पड़ेगी ना यार। ये तो वही बात हो गई कि बाप को पकड़ के हम पेलना शुरू कर दें क्योंकि वो मुझे करेक्ट करने में लगा हुआ है, कि मेरा मन तो है कि भैया चाहिए हमको ये चीज, नहीं पापा मना कर रहे हैं, मार खाओ। बच्चे बुला लाए हैं सारे अपने स्कूल के बच्चों पेलने के लिए। गलत बात भाई, गलत बात। फुल सपोर्ट है भाई मेरा धंधा न्यूली वाला को इस गाने के लिए। इससे हम्म। पहले भी जो उसने गाने बनाए हैं वो हाँ, वो सुनने में बढ़िया अच्छे लगते हैं, पर मैं उनको प्रमोट नहीं करता हूँ कभी। ठीक है, वो थोड़ा गैंगस्टा वैसे वाले जोन में ज्यादा रहता है। है, एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, बनाता है, वो तो जिसको एंटरटेनमेंट के जैसा लिए अच्छा कर रहा है। लगता है वैसे सुन रहा है। अब क्या करेगा भाई, जब ऐसे गाने उसको बनाने नहीं दे रहे हैं, उसने ट्राई किया अभी, पेल दिया उसको, फिर वो वही करेगा, कक्कर टाइप गाने बनाएगा, लैलीपैप लैलीपैप। तो मेरा तो भाई यही टेक है इस पे, कि थोड़ा थॉटफुल होके लोगों की बातों को समझो। कोई किसी के कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करने में नहीं लगा हुआ है। दे जस्ट वांट कि उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो पाए आगे, इसलिए वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बस। और क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं? जो उसको खराब करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो सीन भाई बिल्कुल बचा के रखो। और ये तो लड़की भाई, इसका एक चीज और पता चला है, ये बाबा जो बैठी हुई है, इसका मैं वीडियो अगर मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। मैं किसी को सुना ही था जब रिसर्च कर रहा था, कि किसी ऐसे पब्लिक में ये गोली चला रही थी, और वो गोली किसी औरत को लग गई और वो मर गई है, और ये मर्डर के चार्जेस पे है। तभी तो उसको धमकियां जा रही है ना इतनी। हाँ, तो इनका शुरुआत ही ऐसा है कि ये गैंगस्टर ही बन के निकले हैं। ये बाबा नहीं है, इनने बस अपने आप को बाबा बना लिया ताकि इनके ऊपर कोई कांड ना कर पाए इस चीज के लिए। पर पहले सब जाते हैं अंदर, सब घुसते हैं एक बार अंदर, इन द सेंस जेल। और जेल नहीं जाओगे तो फिर पेल दिए जाओगे। वो हिसाब किताब तो पूरा होगा ना इनका, उसके बिना कैसे बचेंगे ये लोग? बट वही है, सिस्टम जैसा है, टाइम लगता है। हम्म। छानबीन, इन्वेस्टिगेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड या आवर एंड। बाकी तो फिर करते हैं हम लोग आगे बात। तो वही सीन हो गया, दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं। टूटा तो नहीं। उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। आपकी तरह हम भी मायूस हैं। आगे। तब तब तक के लिए सायोनारा भाई।